अमेरिका में ममदानी वर्सेस भागवत आरएसएस के कार्यक्रम पर मचा बवाल। न्यूयॉर्क मेयर ने खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ, क्या अमेरिका में भी आरएसएस के खिलाफ बिगुल बज गया है? क्या भागवत के खिलाफ ममदानी ने मोर्चा खोल दिया है? और क्या भारत में जिस आरएसएस को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है, वही बहस अब अमेरिका की सड़कों से लेकर न्यूयॉर्क सिटी के हॉल तक यहाँ पर पहुंच गई है। तो आज के रिपोर्ट में सब कुछ बताऊंगी, बयान दिखाऊंगी मेयर ने क्या कुछ कहा है, और इसी बीच और भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो भी दिखाऊंगी। आरएसएस के खिलाफ बगावत हो रही है वो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, जिस आरएसएस को लेकर भारत में लगातार राजनीतिक बहस होती रही है, अब उसी आरएसएस को लेकर अमेरिका में भी विरोध की आवाजें तेज होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर खुलकर अपनी असहमति जाहिर कर दी है। और दोस्तों, मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। अमेरिका में अलग अलग संगठनों और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी इस कार्यक्रम को लेकर विरोध सामने आया है। यानी कि सिर्फ एक ही विरोध नहीं हो रहा है, कई विरोध वहां पर हो रहा है। अब देखिए, जिस संगठन पर हमारे देश में फलने फूलने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, बता दूं विदेशों में उसका खुला और एक्सट्रीम लेवल पर विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। और क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, हर कोई आरएसएस और उसकी विचारधारा के खिलाफ जो है बात कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इन दोनों संघ प्रमुख देखिए, मोहन भागवत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के 3 देशों की विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत वैश्विक संपर्क अभियान का एक हिस्सा यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें संघ और बीजेपी का मकसद यहाँ पर यह है कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करके संघ को विदेशों में भी फेमस करना है या उसकी ताकत का अंदाजा यहाँ पर कराना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अकेले अमेरिका में आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्होंने यहाँ पर कहा है आरएसएस को लेकर। पहले आप जरा उनका बयान आप सुन लीजिए। Our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family, and the one that I grew up being very familiar with, was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith. सुना आपने, जब ममदानी ने आरएसएस के इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस रैली का समर्थन नहीं करते। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है, और बता दूं आरएसएस का विरोध भी यही खत्म नहीं होता है। एक खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को न्यूयॉर्क सिटी हॉल में भी आरएसएस के कार्यक्रम के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर की गई है आरएसएस के खिलाफ। इसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल समेत कई संगठनों से जुड़े लोगों ने अपनी आपत्तियां सामने रखी हैं। विरोध में अमेरिका की राजनीति से जुड़े कुछ लोग भी यहाँ पर शामिल हुए। इन लोगों का यहाँ पर आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा को लेकर भारत में अल्पसंख्यकों और अलग अलग समुदायों की सुरक्षा तथा अधिकारों से जुड़े सवाल उठते रहे हैं। वहीं देखिए, दूसरी तरफ आरएसएस समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक विरोध और संगठन को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर खारिज करते रहे। यानी कि कोशिश तो कर रहे हैं कि खारिज हो और हमारा कार्यक्रम वहां पर हो, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल ही उलट है। यानी दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक कार्यक्रम का विरोध नहीं है, ये मामला आरएसएस की विचारधारा और उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को लेकर एक बड़ी राजनीतिक बहस में बदलता दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ आरएसएस का विरोध भारत में ही होता था, अब देखिए विदेशों में भी हो रहा है।
सिर्फ एक ही देश में नहीं हो रहा है, कई देशों में यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों, अब जरा एक और तस्वीर आपको दिखा दूं। अमेरिका में एक्टिविस्ट पीटर फेडरिक की तरफ से भी आरएसएस और मोहन भागवत के दौरे को लेकर विरोध जताया गया है। वीडियो और मोबाइल बिलबोर्ड के जरिए आरएसएस की विचारधारा और उसके इतिहास को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जरा आपको भी उनका ये वीडियो देखना चाहिए, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust. Despite that, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the सुना आपने किस तरह से साफ वो कह रहे कि बैन कीजिए आरएसएस को। यहाँ पर देखा आपने किस तरह से लगातार यहाँ पर खुलकर कह रहे हैं कि भाई बैन कीजिए, यहाँ आने मत दीजिए। यानी कि अमेरिका में अलग अलग समूह अपने अपने तरीके से इस कार्यक्रम और आरएसएस की जो विचारधारा है उसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ममदानी का विरोध इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। चलिए ये भी आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों ममदानी न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली शहरों में से एक के मेयर हैं और खुद भारतीय मूल के परिवारों में से आते हैं। यानी कि भारत के वो हैं। उन्होंने भारत को लेकर अपनी पारिवारिक यादों का जिक्र भी वहां पर करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को एक ऐसे देश के रूप में जाना जो अलग अलग धर्मों और समुदाय को साथ लेकर चलता है। और यहीं से दोस्तों ममदानी बनाम भागवत वाला राजनीतिक एंगल और ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर हो जाता है। देखिए, एक तरफ मोहन भागवत अमेरिका में आरएसएस के जो वैश्विक संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में उनके कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। खुद मेयर सवाल उठा रहे हैं। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या अमेरिका में आरएसएस का विरोध लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए, कनाडा और अमेरिका में पहले से उठे विरोध के बाद अब न्यूयॉर्क की मेयर का बयान सामने आया है। ऐसे में निश्चित तौर पर भागवत का अमेरिका दौरा राजनीतिक बहस का विषय यहाँ पर जरूर बन गया है। भारत में भी इसकी चर्चा है। आपको बता दें, इससे पहले मोहन भागवत के कार्यक्रम के विरोध में 1000 से भी ज्यादा अमेरिकी नागरिकों और मानव अधिकार संगठनों ने अमेरिकी विदेश विभाग से उनका वीजा जो है रद्द कराने या उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था। यानी कि मामला पुराना है, पहले से ही विरोध कर रहे थे। इन संगठनों का कहना है कि क्योंकि आरएसएस भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हमले करता है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है, उनके खिलाफ साजिशें यहाँ पर रचता है, इसलिए ऐसे संगठनों को ना तो उनके देश में मंच दिया जाना चाहिए और ना ही उनके प्रमुख मोहन भागवत जैसे लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए। यानी कि ये काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें, मोहन भागवत का सबसे बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क सिटी में ही होना है और यही वजह है कि वहां के लोग खुद जोहरान ममदानी इसके खिलाफ यहाँ पर बोल रहे हैं। और बात करें जोहरान ममदानी के विरोध पर हो रहे विवाद की, तो जो जोहरान ममदानी अक्सर मोदी सरकार और यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बेझिझक बोलते नजर आते हैं। यानी कि उनके लिए ये नया नहीं है, वो आए दिन यहाँ पर बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, वो बेझिझक है इस चीज पर। तो दोस्तों, एक तरफ आरएसएस अपनी शताब्दी के मौके पर दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में उसके कार्यक्रम को लेकर विरोध और बहस और भी तेज हो गई है। अब सवाल यहाँ पर यही है, क्या ये विरोध सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित रहेगा? क्या ममदानी के बयान के बाद अमेरिका में आरएसएस को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होगी और क्या इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच भी पड़ सकता है? आपको क्या लगता है, ममदानी का ये विरोध आपको सही लगता है? क्या आरएसएस के खिलाफ इस तरह का विरोध विदेशों में यहाँ पर होना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।